हनुमान जी भरत जी की शील गुण और प्रभु के चरणों को हृदय में धारण कर मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए और पर्वत को उठाकर जा रहे हैं। और आगे तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आया रामयु ठाई अनुजयुर लाया, रामयु ठाई अनुजयुर लाया, उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। फिर आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को देखकर एक साधारण मनुष्य के भांति ये वचन बोले। क्या बोले, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुजयुर लायऊ। कहते हैं कि आधी रात बीत गई पर हनुमान जी अभी तक नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने भाई को उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर आगे क्या कहते हैं, सकऊ ना दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सा दातव मृदुल सुभाऊ, मम हित लागित जेबु पितु माता, सहेबु पिनहि मया तपबाता, सहेबु पिनहि मया तपबाता, सकऊ न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। फिर आगे कहते हैं कि हे भाई, तुम तो मुझे कभी दुखित नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव तो सदा से ही बहुत कोमल था। फिर आगे कहते हैं, मम हित लागी तजेऊ पितु माता, सहेऊ विपिन ही मया तपबाता। फिर कहते हैं आगे, तुमने मेरे हित के लिए माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में ठंड धूप और वायु को भी सहा है। इस प्रकार से रामचंद्र जी अपने भाई छोटे लक्ष्मण जी को कहते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, सोय अनुराग कहाय भाई, उठऊ ना सुनि मम बच बिकलाई, जो जानते हूँ बना, जो जानते हूँ बन बंधु बिछो, पिता बचन मनते नहीं हो, पिता बचन मनते नहीं हो, सोय अनुराग कहाय भाई, उठऊ ना सुनी मम बच बिकलाई। फिर आगे कहते हैं श्री रामचंद्र जी, हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है, मेरे व्याकुल वचन सुनकर क्यों नहीं उठते, जो जन तेहु बना बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तेऊ नहीं ओहु। फिर कहते हैं, जो मैं जानता कि वन में भाई का वियोग होगा तो पिताजी के उन वचनों को कभी नहीं मानता। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी दुख से व्याकुल होकर के और लक्ष्मण जी को कहते हैं, एक साधारण मनुष्य की भांति भगवान श्री रामचंद्र जी इस प्रकार से कह रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, सुत बीत नारी भवन परिवारा, हो ही जा ही जग बारही बारा, अस बिचारी जिए जागहु ताता,
मिलही ना जगत सहोदर भ्राता, मिलही ना जगत सहोदर भ्राता। सुतबित नारी भवन परिवारा, हो ही जाही जग बारही बारा। फिर आगे श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि पुत्र, धन, स्त्री, घर और कुटुंबी संसार में बार बार मिलते और बिछुड़ते हैं। अस विचारी जिए जागहु ताता, मिलही ना जगत सहोदर भ्राता। फिर आगे कहते हैं, हे तात, हृदय में ऐसा विचार कर जागो कि संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी दुख से और कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, जथा पंख बिनु खगयति दीना, मणि बिनु फनिकरी बर करहीना। असमम जीवन बंधु बिनु तो होही, जो जड़ देव जियावै मोही। जहु जड़ देव जियावै मोही। जथा पंख बिनु खगयति दीना, बिनु मणि बिनु फनी करि बर करहीना। फिर आगे कहते हैं कि जैसे पंख बिना पक्षी और मणि बिना सर्प और सूंड के बिना हाथी दीन हो जाता है, अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावै मोही। वैसे ही हे भाई, यदि कहीं कठोर विधाता मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। इस प्रकार से रामचंद्र जी कह रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, जहाँ अवध कवन मुहलाई, नारी हे तो प्रिय बंधु गवाई। बरुया बजसु सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाहि। नारी हानि विशेष क्षति नाहि। जहाँ अवध कवन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय बंधु गवाई। फिर आगे कहते हैं, स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं अयोध्या में कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी कहते हैं, बरुया बजसु सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। फिर कहते हैं, मैं संसार में अपयश भले ही सह लूँगा, क्योंकि स्त्री की हानि से कुछ विशेष हानि नहीं है। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, अबया पालो कुसो कुसुत तोरा, सहिनी टूर कठोर यूर मोरा। निज जनानी के एक कुमारा, तासुता त तुम प्राणय धारा। तासुता त तुम प्राणय धारा। फिर आगे कहते हैं, अब तो हे पुत्र, लोक निंदा और तुम्हारा शोक दोनों ही ये मेरा कठोर और निष्ठुर हृदय सहन करेगा। इस प्रकार से कहते हैं। फिर निज जननी के एक कुमारा, तासुता त तुम प्राणय धारा। फिर आगे कहते हैं, हे तात, अपनी माता के तुम एक ही पुत्र हो, इससे तुम उनके प्राणधार हो। इस प्रकार से कह रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, सौंपेसी मोही तुम्हाही गही पाही,
सब विधि सुखद परमहित जानी। उतरु कहाँ देवाऊँ ते ही जाही। उठिकिन ना मोहि सिखावहु भाई। उठिकिन मोहि सिखावहु भाई। तौपिसी मोहि तुमहि गहि पानी। सब विधि सुखद परमहित जानी। और आगे कहते हैं, सब प्रकार से सुख देने वाला और हितकारी जानकर तुम्हारी माता ने हाथ पकड़कर तुम्हें मुझे सौंपा था। उतरु कहाँ देहऊँ तेहि जाई। उठी कीन मोहि सिखावहु भाई। अब कहते हैं, अब मैं उसे जाकर क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, उठकर मुझे क्यों नहीं समझाते। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी एक साधारण मनुष्य की तरह कह रहे हैं।